हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार बिलाई आज आपको वांट्स पढ़ाऊंगा। वांट्स क्या होती है, वांट्स का मेन क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको प्राइस बताऊंगा। प्राइस क्या है? प्राइस एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब किसी भी चीज को हम मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वही क्या कहलाती है? प्राइस कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि ये 20 रुपए का है, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस कर दी? 20 रुपए में एक्सप्रेस कर दी इस मार्कर को, वो क्या कहलाएगी? प्राइस कहलाएगी। अब आइए हम वांट्स समझाते हैं। वांट्स क्या है? वांट्स को समझने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट होती है कि चॉइस। क्या चाहिए हमें? चॉइस। किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चॉइस होनी चाहिए हमारी। दूसरा, उस चॉइस को पूरा करने के लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अवेलेबल रिसोर्स। अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगी तो वांट्स नहीं बनेगी। तो पहला, किसी भी चीज को अचीव करने की चॉइस होनी चाहिए। दूसरा, उसके लिए अवेलेबल रिसोर्स होना चाहिए। और तीसरा, उस रिसोर्स को सेक्रीफाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 20 रुपए है पर मैं 20 रुपए को देना नहीं चाहता, नहीं मैं ये 20 रुपए नहीं दे सकता, तो फिर वो वांट्स नहीं होगी। उसको अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 20 रुपए को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी ये मार्कर आपको मिलेगा। तो ये आपकी वांट्स कहलाएंगे। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वांट्स में। पहली है चॉइस, दूसरा अवेलेबल रिसोर्स, और तीसरा रिसोर्स को सेक्रीफाई करने की एबिलिटी। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ये वांट्स कहलाएंगी। अब है ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई है मैंने, चॉइस होनी चाहिए, रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, रिसोर्स को सेक्रीफाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ये मतलब सेटिस्फेक्शन देती है डायरेक्टली। ये क्या कहलाती है? ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक वांट्स पहला है अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स बहुत ज्यादा होती है। वांट्स एट ए टाइम बहुत क्रिएट होती है। एक वांट्स, फिर दूसरी वांट्स, तीसरी मैं कहूंगा कि मुझे आटा चाहिए, उसके साथ साथ मुझे सब्जी चाहिए, नमक, तेल, मिर्च, बहुत सारे कपड़े, इतनी सारी अनलिमिटेड होती है। वांट्स कभी भी मतलब पूरी नहीं हो सकती। एक वांट्स होती है, उसके बाद दूसरी पूरी होती है, तीसरी पूरी, चौथी, तो ये इनका कोई अंत नहीं होता, ये अनलिमिटेड होती हैं। उसके बाद वांट्स आर रिक्योर। रिक्योर का मतलब होता है कि जो वांट्स है मतलब एट ए टाइम हो जाएगी, बट जैसे कोई वांट्स क्रिएट हुई और उसका हम रिसोर्स यूज किए तो वो एट ए टाइम वो वांट्स क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बट वो वांट्स उसी टाइम में फिर से दोबारा क्रिएट होगी। जैसे मान लीजिए आज आपने नाश्ता, आज सुबह का टाइम है, मॉर्निंग में आपने नाश्ता किया, तो वो वांट्स आपकी खत्म होगी। बट कल मॉर्निंग में फिर से वो वांट्स क्रिएट होगी, फिर वो आपको कल मॉर्निंग में नाश्ता करना, फिर परसों फिर से क्रिएट होगी, फिर आपको मॉर्निंग में नाश्ता। दोपहर में लंच, आज लंच कर लिया तो कल दोपहर में ऑटोमेटिक ही आपको उसी टाइम में लंच की इच्छा हो जाएगी, परसों भी उसी टाइम में हो जाएगी। नाइट को डिनर करते हैं तो पर डे ही क्या डिनर करते हैं हम। आज आपने डिनर किया तो कल भी नाइट को आपको डिनर करना पड़ेगा, परसों भी करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा है कि पर्टिकुलर टाइम में वो वांट्स क्रिएट होती है। उस टाइम में आपने उस रिसोर्स का यूज किया तो उस टाइम वो खत्म हो जाएगी, बट दूसरे दिन उसी टाइम में वो वांट्स क्रिएट होगी, उसे वांट्स आर रिक्योर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वांट्स आर सेटेबल। सेटेबल मतलब होता है कि एट ए टाइम में वो वांट्स खत्म होता है। जैसे ही वो वांट्स क्रिएट हुई, उसमें रिसोर्स हमने यूज किया और रिसोर्स से वो वांट्स खत्म हो गई है। फिर थोड़ी टाइम बाद में फिर से वो होगी, फिर हमने रिसोर्स यूज किया, फिर वो खत्म। मतलब ये है कि सेटेबल, सेटिस्फाई हो जाती है उस वक्त जो वांट्स क्रिएट हुई, उसके लिए हमने रिसोर्स यूज किया, रिसोर्स यूज करते ही वांट्स उस वक्त के लिए वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है, उसे सेटेबल बोलते हैं। ठीक है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कुछ वांट्स होती हैं जो एक साथ प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि ट्रैक्टर है और ड्राइवर, ट्रैक्टर को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है। ट्रैक्टर का कोई यूज नहीं है जब तक कि ड्राइवर नहीं हो, ड्राइवर होगा तभी ट्रैक्टर चलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एक साथ प्रोड्यूस हो रही है वांट्स। ठीक है। उसके बाद वांट्स आर अल्टरनेटिव। जैसे मान लीजिए कि कोई वांट्स क्रिएट हुई है
और वो उस वांट्स के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसके लिए दूसरा भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लीजिए कि आपको प्यास लगी तो आपको पानी चाहिए, बट उसमें पानी अवेलेबल नहीं हुआ और आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स को आप पियोगे तो आपकी प्यास क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। तो मतलब आप ये इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वांट्स क्रिएट हुई है वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी रिसोर्स उसका अल्टरनेटिव होता है, उससे भी वो वांट्स क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसे अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये हो गया आपके करेक्टरिस्टिक। उसके बाद में नेसेसरीज। नेसेसरीज ये टाइप्स ऑफ वांट्स है। पहला है नेसेसरी, दूसरा कंफर्ट और तीसरा लग्जरीज। फर्स्ट कौन सा, नेसेसरीज, दूसरा कंफर्ट और तीसरा लग्जरीज। अब हम नेसेसरीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन सा, नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस है। नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जो वांट्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ उनके बगैर नहीं चल सकती, उस वांट्स को बोलते हैं नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे मैं कहूँ कि मतलब पानी है, पानी के बगैर वांट्स बिल्कुल भी नहीं, मतलब लाइफ बिल्कुल भी नहीं चल सकती है पानी के बगैर। फूड है, फूड के बगैर लाइफ बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मतलब लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा नेसेसरीज ऑफ इफिशियंसी, मतलब अपनी वर्क करने की कैपेसिटी को जो वांट्स बढ़ाती है उसको हम नेसेसरीज ऑफ इफिशियंसी बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि न्यूट्रिशनल डाइट है, अगर न्यूट्रिशनल डाइट लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो वर्क अच्छा करोगे, तो उस वांट्स को आप क्या बोलेंगे, नेसेसरीज ऑफ इफिशियंसी। आपकी वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अगर आप अच्छा खाओगे तो वर्क भी अच्छा करोगे, अच्छा नहीं खाओगे तो वर्क भी अच्छा नहीं होगा। तो न्यूट्रिशनल डाइट पूरे शरीर को अच्छा बना देती है। तो इस प्रकार की जो वांट्स क्रिएट होती है कि मतलब अच्छा काम करे, उसके लिए अच्छे न्यूट्रिशनल यूज करें आप, तो उसे न्यूट्रिशनल डाइट यूज करें तो उसे नेसेसरीज ऑफ इफिशियंसी बोलते हैं। फिर कन्वेंशनल इफिशियंसी। कन्वेंशनल इफिशियंसी होती है कि कोई कस्टम या हैबिट होती है या कोई सेलिब्रेशन करते हैं उस टाइम में वो वांट्स क्रिएट होती है, उसे नेसेसरीज ऑफ कन्वेंशनल नेसेसरीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली का टाइम आया, तो दिवाली के टाइम में जो आइटम चाहिए उसी टाइम में उनकी वांट्स क्रिएट होगी। दिवाली के टाइम में ऐसा तो है नहीं दिवाली के अलावा भी उनकी वांट्स क्रिएट होगी। या ये कहें कि बर्थडे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जो भी कॉमोडिटी चाहिए तो बर्थडे के टाइम ही वो उसकी वांट्स क्रिएट होगी, बाकी और टाइम में क्रिएट नहीं होगी। मतलब ये है कि स्पेशल ओकेजन पे या सेलिब्रेशन करने के लिए जो वांट्स क्रिएट होती हैं उसको कन्वेंशनल इफिशियंसी बोलते हैं। उसके बाद में है कंफर्ट वांट्स। कंफर्ट किसे कहते हैं कि जो वांट्स है हमें मतलब कंफर्ट फील करवाती है, जो अच्छा फील करवाती है, जो मतलब लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है बट वो हमें आराम देती है, उस वांट्स को बोलते हैं हम कंफर्ट। जैसे हम कहें कि फैन है, फैन गर्मियों के अंदर हमें कंफर्ट प्रोवाइड करवाता है कि नहीं, हवा देता है तो हमें कंफर्टेबल फील होता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एसी है, गर्मियों के टाइम में कंफर्टेबल फील कराता है, जबकि उसके अगर वो नहीं भी होगा तो हम उसके बगैर जी लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो हमें कंफर्टेबल फील करवाती है। जैसे सर्दियों के अंदर है कि हीटर है, हीटर चलाते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है तो कंफर्टेबल फील होती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कंफर्टेबल फील होती है। मतलब ये है कि जो आराम प्रोवाइड करे, बहुत अच्छा फील करवाए जिस कॉमोडिटी का यूज करने से, उसे बोलते हैं हम कंफर्ट वांट्स। ठीक है। फिर लग्जरीज। लग्जरीज बोलते हैं जिनमें हम पैसे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, उस वांट्स को बोलते हैं लग्जरीज। जैसे हार्मफुल लग्जरीज और हार्मलेस लग्जरीज और डिफेंस लग्जरीज। अब ये पहला है हार्मफुल लग्जरीज। हार्मफुल लग्जरीज का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो भी वांट्स क्रिएट हुई है उस वांट्स को हम सेटिस्फाई करते हैं जिस कमोडिटी के थ्रू उससे हमें नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं हार्मफुल लग्जरीज। जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल की इच्छा होती है लोगों को, अल्कोहल की वांट होती है लोगों को, तो अल्कोहल का यूज करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या है लग्जरीज अल्कोहल वगैरह, तो वो हमारे शरीर को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो उस तरह के उसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगती है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड लोग यूज करते हैं तो उसमें पैसे इतने ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, तो एक तो लग्जरी भी है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही है, उसे हार्मफुल लग्जरीज कहते हैं। दूसरा हार्म
लेस लग्जरीज, मतलब पैसे बहुत ज्यादा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, बट उससे हमें नुकसान नहीं हो रहा। जैसे हम घर पे खाते हैं खाना बना करके, तो वो लगभग ये मान लीजिए 20-30 रुपए में खाना बन जाता है, आराम से खा लेते हैं। बट वही खाना अगर होटल में जाके खाएं तो उसके ही हम 500-1000 रुपए दे के आ जाते हैं। तो उसके वो पैसे का टोटली वेस्ट हुआ। हालांकि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पर लग्जरी तो है, पैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मनी का, बट वो नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो पैसे ज्यादा लग रही है, इस कारण उसे लग्जरीज बोल रहे हैं, और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, होटल पे जाके खा रहे, कोई नुकसान नहीं है शरीर पे, इसे इसलिए इसे हार्मफुल लग्जरीज कहते हैं। और फिर डिफेंस लग्जरीज। कौन से? डिफेंस लग्जरीज मतलब एक क्रिटिकल या क्राइसिस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में हम कमोडिटी को स्टोर करके रखते हैं, डिफेंस में रखते हैं, उसे बोलते हैं डिफेंस लग्जरी। जैसे अभी फिलहाल में मतलब लेटेस्ट एग्जांपल है, कोरोना की वजह से सब लोग बहुत सारा मटेरियल घरों के अंदर स्टॉक कर लिए हैं। फ्यूचर के अंदर भाई कमोडिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मार्केट पूरे बंद है, तो उस टाइम में स्टॉक करके रखते हैं हम कमोडिटी को, बहुत सारे पैसे एक्सपेंड करके, उसे बोलते हैं डिफेंस लग्जरीज। ये हमारा हो गया वॉन्ट्स। अगर वॉन्ट्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। फिर है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर ये देख लीजिएगा टाइप्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है ये स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच और दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच। वहां पे हम मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में पढ़े थे कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। यहाँ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस। और ऑर्डिनल अप्रोच में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है और ऑर्डिनल, इसमें लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ये तीनों ही लगभग एग्जाम में आते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी में इंडिफरेंस कर्व भी एग्जाम में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर लॉ ऑफ इक्वी को नेक्स्ट में पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस को उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।